दोस्तों ये है Realme Watch 2 जिसको Realme ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे Realme Watch 2 की अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे क्या क्या है कंटेंट, कैसी है वॉच की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बिल्ड और लुक वाइज ये कैसी दिखती है एक मीडियम साइज रिस्ट पे। ओके, तो मेरी रिस्ट बहुत ज़्यादा बिग नहीं है, सो वी विल चेक हाउ इट लुक्स ऑन अ मीडियम साइज रिस्ट। So let's do a quick unboxing, check the content. Okay, so let's do the quick unboxing and check out the box content. Okay, so इसको खोलते हैं, पहले डब्बा खोल करते हैं इसका। खुल जा भाई, कहाँ फंस गया? ओह शिट, फट गया। सॉरी। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी डिसेंट पैकेजिंग है। इट फील्स लाइक प्रीमियम पैकेज। ओके, सो वॉच पैक अच्छे से की हुई है, रखी भी अच्छे से। आप किसी तरह इसको फेंक सकते हैं इस डिब्बे में भर के, इसको कुछ नहीं होगा। ओके, ये है इसका यूज़र मैनुअल जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ भी सकती है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। इसको साइड में रखते हैं और ये है आई थिंक चार्जर का पैकेट। इसको खोलते हैं। ओके, चार्जर में कोई भी क्लिप नहीं है, सो ये मैग्नेटिक होगा डेफिनेटली। और चार्जर के केबल की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है, मतलब अच्छी क्वालिटी है। और इसमें रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है पीछे, फोकस हो जाए या और ये रहा वॉच के लिड के ऊपर जो उसका डिस्प्ले है, उस पर एक रैपर है जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और जब आप देखोगे तो जो रियलमी वॉच 2 है, इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा छोटी है। सो ये एक मीडियम साइज रिस्ट पे अच्छी लगेगी, बहुत बड़ी रिस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। तो अब थोड़ी सी बात हो जाए इसके स्पेक्स के बारे में। तो जो वॉच में सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो थोड़ा सा छोटी है। इसकी स्क्रीन साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर डायगोनली। ओके, सो जब आप इसको ऐसे नापोगे तो इसकी स्क्रीन साइज़ है, ना कि ये लिड साइज़। मैं लिड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके जो बेजल्स हैं अप एंड चेन वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो है 1.4 इंच और 3.5 सेंटीमीटर डायगोनली। ओके, नाउ द density of the resolution is 323 ppi, so it's actually high resolution density. And the peak brightness for this watch is 600 nits, which is too much brighter for outdoor also, so you can actually wear it outdoor and you can see things naturally. Okay, you don't have to focus your eyes on the watch, you can normally naturally see the content on the watch. और अगर मैं इसके वॉच फेसेस की बात करूं तो इसमें आपको 100+ स्टाइलिश वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो Realme लिंक ऐप से। और सबसे अच्छी बात जो मुझको इस वॉच की लगी कि आप Realme के जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं, लाइक स्मार्ट बल्ब, हेडफोन्स एक्सेट्रा, यू कैन कंट्रोल देम विद दिस वॉच। सो अगर आपके पास ये वॉच है और आप उनको इसमें लिंक कर देते हो, इसमें इनबिल्ट Realme लिंक ऐप है, सो आपको बस लिंक करना है एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, एवरी Realme स्मार्ट गैजेट। सो Realme ने Realme इकोसिस्टम के लिए ये एक अच्छा चीज़ की है कि इसमें जो Realme लिंक ऐप है ऑलरेडी बिल्ट इन कर दिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसमें 90 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा यूज करता है। 2-4 आप यूज कर सकते हो, स्टेप काउंटर वगैरह, बट फॉर मार्केटिंग दे हैव 90 स्पोर्ट्स मोड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसमें कंपनी क्लेम करती है 12 डे का बैटरी लाइफ, जो कि प्रोवाइड करती है 315 mAh की बैटरी। बट ये एक नॉर्मल यूसेज पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको हैवी यूज मिलेंगे लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्सेट्रा, देन यू कांट गेट दैट परफॉर्मेंस। तो इसकी जो 315 मिली एम्पियर की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए उन्होंने जो चार्जिंग डॉक दिया है, उसका जो वॉट एंड एम्पियर है वो 5 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर करंट है, जो कि 2.5 watt का चार्जर है, which can charge it in 120 minutes. So you can charge it for 120 minutes and get a 12 days outcome, which will be on a normal usage. Okay, the next thing is this watch is IP68 water resistant. It's not waterproof, so don't wear it during swimming or washing or in the shower. Okay, you can actually put it on your hand and you can wash your hands, which means it's splash proof and water resistance, not waterproof. You can't wear it underwater. Okay, thing is this watch have inbuilt this heart rate sensor and blood oxygen level monitor, which is SpO2 monitoring. Okay, so you can monitor a real time heart rate or real time blood oxygen level, and you can also monitor your sleep. So when you are sleeping, you can on the sleep monitor and you can
check the report next morning about what was your BP and what was your SpO2 during the hours. Okay, so you can link the Realme Link app and you can check of everything on the app. Okay, the next thing that this watch is provide is the hydration reminder and find my phone, sedentary reminder, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, I don't know. You can actually control camera with this watch, step goal completion reminder, music control, meditation assistant, and weather forecast. So these are some features which this watch is providing. So let's on this watch and pair with my smartphone and check how the sensors and build, sorry, not sensor, how is the UI and the sensor of the watch. So watch is, I think, starting. I have pressed it for, yeah, so it's starting now. Okay, let's check. I am pausing the video and let's pair it with my smartphone. Okay, तो फाइनली मैंने इसको अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लिया है. लेट्स इंक्रीज द ब्राइटनेस. और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हो. स्टेप काउंटर्स है, वर्कआउट मोड, स्लीप मोड, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, SpO2 है. तो ये सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं. पहले आपको दिखाता हूँ वॉच में क्या क्या है. ओके, सो व्हेन यू ओपन द वॉच यू कैन सी द डिस्प्ले इज़ अ लिटिल स्मॉलर बिकॉज नाउ इट्स ऑन. यहाँ पे सेटिंग में आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, बैटरी लेवल एंड नाइट मोड आई थिंक, और आई थिंक डोंट डिस्टर्ब मोड, इट्स डू नॉट डिस्टर्ब मोड. When you go to setting, there are watch faces you can customize. Okay, you can download more watch faces from a smartphone and you can sync it with the smartwatch. This one looks better, so let's select that. Now in the display feature you have brightness, screen time, and raise to wake feature. Okay, on the okay, now notification, there are some notification that you can enable like heart rate alert, breathe alert. You can actually enable this to make sure you are breathing correctly. That's a little different thing. Now I can enable this drink because I often forget to drink water. तो अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं तो आप इस पर सेट कर सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिमाइंड करेगा कि आपको अब पानी पीना है. यहाँ तक कि ये सांस लेने के भी रिमाइंड करेगा अगर आप सांस लेना भूल जाते हैं तो. Next is do not disturb mode, which you can enable, and the second is battery. You can check the battery life and everything. Power saving mode is on or off. Then there are general setting, power, restart, reset, app view, and vibration setting. You can actually, I think, change the strength of the vibration to soft from strong. Soft is fine because when I will set it to strong, it may feel a little weird on my wrist. तो ये रहा वॉच की सेटिंग्स. ओके, द टच रिस्पॉन्स इज़ फाइन, टच रिस्पॉन्स इज़ ऑसम. ओके, सो यू फील लाइक it actually responding properly. So there is some notification from my mobile and I can read that it's from BBC Hindi. Okay, so let's dismiss this, and here is the heart rate monitoring, and I don't think it's monitoring real time heart rate. Okay, let's check how it feels on wrist. Okay, so now I have here this watch and I think this looks good. It's a little bit smaller on the size, but for my wrist it looks good. Okay, so now let's monitor the heart rate. Yeah, so this is SpO2. Let's check it. Okay, I am getting this. Please wear the watch. Okay, so it's showing 99. I don't know why it was not working earlier. ये पहले नहीं काम कर रहा था, but अभी इसने 99 दिखाया है. Let's check in the watch. Okay, so here is the SpO2. For today I don't have any data. I don't know why it's not sync it, but it should. Now let's check the heart rate. Okay, so it's showing 63. No, I don't think I have the 63. Let's check it.
It's not so, yeah. So currently 88, 87, 87 beat per minute. I don't know why. Okay, so I think it's fine now. Yeah, so heart rate monitoring is fine. It's working properly. Okay, so these are the features that we get. I essentially purchased this watch for SpO2 because these days SpO2 is a essential feature to have on your watch. Okay, so please make sure to subscribe this channel because we are coming with few more unboxing videos in this week, and so that you can get the notification of those unboxing videos. Thank you.